लोग इकट्ठे हो रहे थे, तभी हम लाठी बरसाना शुरू कर देते, तभी हम टीयर गैसिंग शुरू कर देते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया जी। हमने सारा दिन उनके साथ जद्दोजहद हम करते रहे, उनको समझाते रहे, बुझाते रहे। उन पर वाटर कैनन हमने चलाया, हमने टीयर गैस किया, लेकिन वो डिस्पर्स नहीं हो रहे थे। जी। शाम को अंधेरा होने लगा था। वहाँ 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी। अगले दिन वहाँ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन साहब आने वाले थे हैदराबाद हाउस में। जी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अंत में हम लोगों को ये फैसला हमने लिया कि इसके पहले कि अंधेरा हो जाए जी। और फिर अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो और उसमें बर्बरता हो सकती है या उसमें और एक्सेसेस हो सकती है, तो हमने फिर ये फैसला किया। और आपने एक चीज़ और भी देखा होगा, हमारी और चीज़ों पर जांच ऑर्डर हुए, इंक्वायरीज ऑर्डर हुई जी। लेकिन इस एक्शन पर कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई। साथ साथ ये भी कहा गया, जैसे कि संदीप दीक्षित ने भी कहा, शीला दीक्षित ने भी कहा, और बात बात में ये कहा जाता था कि दरअसल दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग अगर होम मिनिस्ट्री को नहीं होती तो ज्यादा बेहतर होता। क्या आप ये मानते हैं कि आज दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग या दिल्ली पुलिस को दो महकमों में बांट देना चाहिए, एक जो कि वीआईपी सुरक्षा को देखे और एक जो कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को देखे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो दिल्ली पुलिस एक्ट है वो कहता है देयर शैल बी वन पुलिस फोर्स इन दिल्ली। तो उसको हम लोग टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये भी कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस अलग होनी चाहिए और वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए, सिक्योरिटी अलग होनी चाहिए, ये अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कानूनन नहीं हो सकता। ये जो बार बार मांग उठती है खास करके दिल्ली सरकार की तरफ से, और शीला दीक्षित लगातार इस बारे में कहती रही हैं, उन्होंने हमसे भी कई बार इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन आ जाए, आप इस मांग को उचित नहीं मानते? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा एवरीबडी इज इंटाइटल्ड टू हिज और हर ओपिनियन। जी। ये उनका एक ओपिनियन है। जी। उस ओपिनियन पर गौर करना केंद्रीय सरकार का काम है, न कि पुलिस कमिश्नर का। एक और मसला था जो 5 साल की बच्ची के रेप का मामला आया था, गुड़िया, उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सबसे पहले प्रदर्शित किया था। उसके बाद वो पूरा मामला सामने आया। आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया, कार्रवाई हुई भी, जिन पर ये आरोप लगा था कि 2000 रुपए देकर वो इस पूरे मामले को हशप करना चाहते थे। उस पूरे मामले की हैंडलिंग को लेकर भी आपके ऊपर बहुत सवाल उठे। उस समय पत्रकार कॉन्फ्रेंस में आपने कहा भी कि भाई अगर कोई रिपोर्टर कुछ गलत लिख दे तो क्या उसके लिए एडिटर को सूली पर लटका दिया जाएगा? क्या आप वाकई में मानते हैं कि जो जूनियर ऑफिशियल्स जो करप्शन में लिप्त हैं या करप्शन जिनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मैंने ये कब कहा कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन जो बात बात पर मेरा इस्तीफा मांगा जा रहा है, मैं उस पर रिएक्ट कर रहा था जी। कि अगर कोई रिपोर्टर गलत खबर छाप देता है तो क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एडिटर ने रिजाइन कर दिया है या एडिटर की रेजिग्नेशन की मांग हुई है? देखिए, इस शहर में समय समय पर बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस पर अटैक हुआ जी। क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस का इस्तीफा मांगा गया? रेड फोर्ट पर अटैक हुआ, क्या कमिश्नर का इस्तीफा मांगा गया? सीरियल ब्लास्ट हुए दिल्ली में, एक दफा नहीं कई दफा, उस समय अलग अलग कमिश्नर थे, क्या कभी कमिश्नर का इस्तीफा मांगा गया? ये आप लोग अगर वाकई जागरूक रिपोर्टर हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये सब कुछ जो हुआ जी। कि एक रेप के बाद कमिश्नर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, एक बच्ची के इससे हो गया, उसके बाद कमिश्नर का इस्तीफा, बात बात पर कमिश्नर पर बात आ रही है, ये कभी पहले नहीं हुआ। तो क्या ये वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट है और एक मुहिम है जी। कुछ लोग इसको चला रहे हैं। यहां तक कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नियुक्ति को लेकर भी जी।
हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसका अगला डेट 29 तारीख को है जी। तो ये वही लोग हैं जो इस मुहिम को हवा दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। आपके साथ दुश्मनी का मतलब क्या इसमें वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के एक मिस्टर अग्रवाल का नाम है जो कि क्या ये हो सकता है, या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आपको लगता है ये फ्रंट के तौर पे काम करते हैं? ऐसा क्यों कि आपके खिलाफ ये मुहिम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने जाति तौर पर किसी का नुकसान किया होगा, क्योंकि आपके करियर पर आज तक कभी धब्बा लगता हुआ किसी ने देखा नहीं है। देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैंने जातीय तौर पर किसी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सीबीआई में गिरफ्तार किया था, उन्होंने इसको ये कलर दिया है कि ये एक पर्सनल वेंडेटा था और उस वेंडेटा का बदला वो ले रहे हैं। अभी से नहीं, ये अभी की बात नहीं है, ये सन 2000 से चल रहा है। 2000 से पता नहीं 30-32 रिट पिटिशंस ये वो मैं झेल चुका हूं अलग अलग कोर्ट्स में, जहां मुझे इंडिविजुअली टारगेट किया गया है। यहां तक कि एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि मेरे खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, और फिर बाद में वो उसी हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उसको स्टे कर दिया। क्या ये अभिषेक वर्मा और कंपनी का आप यहाँ जिक्र करना चाहेंगे? क्या नहीं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। मैं उस हद तक नहीं गिरना चाहता हूं जिस हद तक वो गिर चुके हैं जी। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्योंकि इससे भी जोड़कर देखा गया कि हो सकता है कि ये सारे लोग, इन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की थी। हो सकता है कि अभिषेक वर्मा, जो कि काफी ताकतवर अपने जमाने में माने जाते रहे, फिलहाल तो अभी जेल में है, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक आरोप मुझ पर यह भी है कि मेरी साठगांठ है अभिषेक वर्मा के साथ, जबकि अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार मैंने किया था। मैं उस पर भी आ रहा था कि आपकी साठगांठ की बात भी उसमें आ रही है। हाँ, तो जितनी मुंह उतनी बातें हैं जी। आप लोगों से मेरी शिकायत यह है कि आप लोगों ने कभी इस बात को एनालाइज करने की कोशिश नहीं की। हाँ, इसमें एक और बात है जो कि आप कई मुंह कई बातें कह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप दरअसल राजीव शुक्ला के बहुत करीबी हैं। निखिल कुमार, जो कि नागालैंड के गवर्नर हैं, वो आपसे बड़े अच्छे संबंध हैं आपके उनके। बीजेपी में यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा आपसे बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, और इसीलिए आपके जो तमाम संबंध हैं लोगों के साथ, इसलिए आपको कोई रोक नहीं पाता, आप निकल जाते हैं आगे। ये ऐसी बातें कही जाती हैं। ये जो आपने बातें कही, ये हमारे संबंध जिन लोगों के आपने नाम लिए उनसे बिल्कुल हैं। मैं उसको नहीं नकार रहा, लेकिन उनकी, अगर कुछ लोग बीजेपी के लोग मेरे मित्र हैं, कुछ लोग कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इसका मतलब है कि मैं न्यूट्रल आदमी हूं। नहीं, उसमें लोगों का ये कहना है कि एक ब्यूरोक्रेट हैं आप, मतलब आप एक पुलिस अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस। तो हम निकल कहां से जाते हैं जी? हम किस चीज से निकल जाते हैं? नहीं, कहा जाता है कि आपको जो मान लीजिए कोई मुश्किल सिचुएशन आए, उसमें आपको बस लोग बचा ले जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई मुश्किल सिचुएशन नहीं आया जी जिससे मुझे किसी ने बचाया जी। अब कोर्ट से मान लीजिए मैं बच जाऊंगा 29 तारीख को, तो ये इन लोगों की वजह से नहीं बचूंगा। मैं बचूंगा अगर कोर्ट पूरी बात को सुन लेगा और देख लेगा कि ये तो बकवास है, बेकार की बात है, तो उसको डिसमिस कर देगा। और अगर वो सोचेगा कि नहीं, बकवास नहीं, इसमें कोई तथ्य है, तो कोई ऑर्डर करेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है समय बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। सीबीआई में भी आप कार्यरत रह चुके हैं। सीबीआई के निदेशक ने साफ तौर पर आज कबूला कि हाँ भाई, सरकारी हस्तक्षेप होता है, हम सरकार के अंग हैं, और क्या करें, हमें काम करना ही पड़ेगा। विवाद इस पर पूरा हुआ, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि सीबीआई को एक स्वतंत्र अंग के तौर पर स्थापित कर देना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये सीबीआई के लिए अच्छा होगा? मैं 9 साल तक सीबीआई में रहा हूं, और मुझे मालूम है कि सीबीआई की कार्य प्रणाली में काफी बाधाएं आती हैं। मसलन मान लीजिए किसी को
इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर भेजना है, तो उसकी परमिशन लेने की जो पूरी प्रक्रिया है बहुत लंबी चौड़ी है। जिस डायरेक्टर सीबीआई को आपने पावर दे रखा है कि वो एक मंत्री तक किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को विदेश इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है। उसके पास ये नहीं पावर है कि वो डिटरमिन कर सके कि वो कितने दिन तक बाहर रहे। तो कुछ उनको एम्पावर करना पड़ेगा। डायरेक्टर सीबीआई को या किसी भी पुलिस चीफ को आप अगर एम्पावर करेंगे तब उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। आप उसको बिल्कुल उसके पंख काट के रखेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो परफॉर्म करे, तो परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसी डिपार्टमेंट से पूछिएगा कि आपके डिपार्टमेंट के फला अफसर के खिलाफ हम ये प्रोसीड कर, तो वो क्यों आपको परमिशन देगा। हमेशा ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ दिन तक ये सिंगल डायरेक्टिव नहीं था। जब नहीं था तो एक से एक बड़े बड़े लोग पकड़े गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया। मैं उस समय सीबीआई में था और उसमें मेरा भी एक छोटा सा रोल था, इसलिए मैं जानता हूं। अगर हम जाके पूछते कि भाई इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना है, तो हमें कभी परमिशन नहीं मिलता और हम कभी भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते और उनको एक्सपोज नहीं कर पाते। बिल्कुल। एक आखिरी सप्लीमेंट्री सवाल लेना चाहता हूं। अपने पूरे करियर में या अभी पिछले जितने समय से आप दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं, कोई ऐसा राजनीतिक दबाव आपके ऊपर आया जिसने आपके कार्य प्रणाली पर या आपके काम करने की क्षमता पर रोक लगाया? सिर्फ एक केस है, सिर्फ एक मेरे पूरे करियर में, और ये वही केस है जिससे ये मुहिम जो मेरे खिलाफ है जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि आप उसकी डिटेल्स शायद हमसे शेयर न करना चाहें, लेकिन आपने जिस बेबाकी से हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।